और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दूंगा, ये मुंबई में नरीमन पॉइंट है। यहीं पर एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। इस कांच का जो ये बना हुआ आप देख रहे हैं ढांचा, उसके अंदर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए, और आम लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं अपने प्यारे उद्योगपति के अंतिम दर्शन के लिए। वो रतन टाटा जिन्होंने न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। एक मजबूत, एक सशक्त भारत की एक छवि उन्होंने पूरी दुनिया में पेश की जब उनकी कंपनी लगातार उनके नेतृत्व में बढ़ती गई। और एक वक्त ऐसा हम सभी लोगों ने देखा जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का वो अधिग्रहण कर रहे थे। यानी बढ़ते हुए भारत की बुलंद तस्वीर थे रतन टाटा। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र बार बार होता है जब भी रतन टाटा की बात होती है, टाटा समूह की बात होती है, कि जो उद्योगपति होते हैं उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलहदा थे, बिल्कुल जुदा थे रतन टाटा। उनका एक मानवीय चेहरा होता था। जो कमाई होती थी उनकी कंपनियों की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो दान दे देते थे। गरीबों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कई प्रेरक कहानियां हैं, ऐसे कई संस्करण आपको सुनने को मिलेंगे जो हम सभी को बताते हैं कि उनका कद, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। और ये देख सकते हैं आप हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा, जिससे उनके पार्थिव शरीर को ढका जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए लोग, ये रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लोग जहां पहुंचेंगे नरीमन पॉइंट में, वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और तिरंगे में लिपटा हुआ उनका ये पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें भावभीनी विदाई दी जा रही है। एक ऐसे दूरदर्शी बिजनेसमैन जिन्होंने न सिर्फ अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उनकी वजह से भारत का नाम भी दुनिया के पटल पर रोशन हुआ। कई जगहों पर कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। साल 2008 में दूसरा सबसे बड़ा जो भारत का नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, इससे भी उन्हें नवाजा गया था। और 1991 से 2012 तक जब तक रतन टाटा इस टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, चीफ रहे, उस दौरान भी टाटा समूह ने बहुत कई नई ऊंचाइयां छुई थी। कभी घबराते नहीं थे, विफलताओं से डरते नहीं थे। जब बिजनेस वो कर रहे थे उस दौरान टाटा कंपनी कई बार उतार चढ़ाव से गुजरती रही, लेकिन हमेशा उनका जो लक्ष्य रहा, जो उद्देश्य रहा, वो उन्होंने हासिल किया और बहुत ईमानदारी के साथ जीवन पर्यंत वो काम करते रहे। आम लोगों से मिलना जुलना, कंपनी के लोगों तक पहुंचना। हाल ही में आपने वो कहानी देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ा होगा उसके बारे में, जब उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय जो था वो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में उससे मिलने पहुंच गए थे वो। यानी बिल्कुल आम लोगों तक अक्सर पहुंचते रहते थे। कभी उन्होंने दूरी नहीं बनाई। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक थे, इतने बड़े बिजनेसमैन जिसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन कभी उन्होंने उस तरीके से अपना स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। आम लोगों के बीच पहुंचते रहे, सर्वसुलभ रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। और आज रतन टाटा को इसी वजह से, जो उनका अपना व्यक्तित्व था, जो कद था, सभी लोग इस तरीके से याद कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दिबांग भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। दिबांग, वैसे तो बड़े पैसे वाले दुनिया में कई हुए, लेकिन बड़े दिल वालों की बात की जाए तो वाकई में अनमोल है रतन टाटा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपको लगातार सुन रहा हूं। और बड़े दिल वाले और ऐसा दिल जिसमें खुद की तो जगह हो और दूसरों के लिए बहुत जगह हो, और दूसरों में इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की बहुत जगह हो। अगर आपको बताऊं मैं, तो हाल के दिनों में वो कुत्तों के बारे में, कुत्तों को बचाने के बारे में बहुत काम करते थे। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, उनके अडॉप्शन के बारे में बहुत काम करते थे। क्योंकि आपने बात बीच से शुरू कर दी है, मैं वहीं से आगे चलता हूं। और उसमें देखिए कि एक बहुत अच्छा, बहुत एक तरीके से दुर्लभ वाकया है जो 2018 में आया, जब उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था फिलैंथ्रोपी का, जन कल्याण, जन परोपकारी कामों के लिए। और कहाँ दिया जाने वाले था? ये बकिंगहम पैलेस में दिया जाने वाला था अखिलेश। और प्रिंस चार्ल्स खुद निजी तौर पर देखरेख कर रहे थे कि किस तरह से अवार्ड दिया जाएगा, किस तरह से ये होगा। और पूरी तैयारी थी उसकी कि जो बकिंगहम पैलेस में इतना बड़ा अवार्ड उनको दिया जाए। लेकिन रतन टाटा ने उसमें मैसेज किया कि वो नहीं जा पा रहे हैं। उनके 2 कुत्ते थे, टैंगो और टीटो, उनमें से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि उस वजह से मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। और प्रिंस चार्ल्स ने कहा
जब उनको बताया गया कि एक कुत्ते की तबीयत खराब होने की वजह से अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो उसको बहुत डिजर्व करते थे रतन टाटा और प्रिंस चार्ल्स चाहते थे कि वो खुद उनको इतना बड़ा अवार्ड दें, तो प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि ये आदमी है, ये कायदे का आदमी है। और ये बात उनकी थी कि आप किस तरीके से दूसरों का ख्याल रखें। आपने जैसे अभी खुद जिक्र किया कि टाटास के जितना फंड आता था, बहुत सारा फंड आप जानते हैं कि चैरिटी में जाता था। टाटा कैंसर हॉस्पिटल है जो कि बम्बई में है, और लगातार वहां पर जितने भी बच्चे वहां आते हैं, अगर उनका कैंसर ठीक हो सकता है, ठीक होता है, तो उस पर सारा पैसा जो है वो खर्च करते हैं, तो वो टाटास ही करते हैं। वो एकदम निःशुल्क उनको वहां पर सेवा दी जाती है। उन्होंने और भी कई जगह हॉस्पिटल देखिए, और टाटा अगर आप सोचें तो इतना बड़ा है कि आपको हर जगह कहीं ना कोई जगह ऐसी बचती नहीं जहां आप टाटा से बचते हो।